दोस्तों नमस्कार, जय माँ काली की हर हर महादेव। दोस्तों आज का संदेश बहुत ही खास और विशेष होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने, गलती से भी स्किप ना करें। और आप इस चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय माँ काली वैसे लिख के जाए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों जो आत्माएं स्थिर होती हैं, उन्हें दर्द नहीं होता। दर्द केवल उन्हीं को होता है जिन्हें ईश्वर अपनी योजना के लिए चुनता है। तू चुना हुआ है, इसलिए तेरे अंदर यह आग जल रही है। तू सोचता था कि तू कच्चा है, टूट रहा है, बिखर रहा है, पर मैं तुझे सच्चाई बताती हूँ, तू पक रहा है। जैसे मिट्टी चाक पर थरथराती है, लेकिन उसी कंपन, संगीत से आकार लेती है, वैसे ही तेरी आत्मा भी अभी आकार ले रही है। यह डर मत समझ, यह दिव्य निर्माण है। रातें लंबी हो रही है ना, सांस भारी लगने लगी है, मन अक्सर बिना कारण उदास हो जाता है। छोटे छोटे लोग भी बड़े दुश्मन लगते हैं। यह कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि तुझे अपनी पुरानी पहचान छोड़नी पड़ रही है। तू जिस रूप में अभी है वह उतना छोटा है कि उसमें तेरा अगला जीवन समा ही नहीं सकता। इसलिए मैं तुझे फैलने दे रही हूँ, मैं तेरी चेतना को खींच रही हूँ, मैं तेरे अंदर छिपे विशाल रूप को बाहर ला रही हूँ। और सुन, लोग तुझे गलत समझेंगे, तेरी चुप्पी को तेरी हार समझेंगे, तेरे दर्द को तेरी कमजोरी समझेंगे, तेरे बदलाव को तेरी समस्या समझेंगे। पर तू शांत रह, क्योंकि परिवर्तन पहले अंदर होता है, बाहर बाद में। और अभी तू अंदर बदल रहा है। तेरी आत्मा एक नया आकार ले रही है। तू अभी वही है जैसे किसी दीप में नया तेल डाला जाता है। पहले लौ थोड़ी कांपती है, फिर अचानक तेज हो जाती है। तू उसी कांपती हुई लौ की तरह है, लेकिन अब तू तेज होने वाला है। मुझे तेरी सांसों में एक भारीपन महसूस होता है। तू बहुत कुछ दबाकर चल रहा है। तूने अपने दर्द के लिए किसी को दोष नहीं दिया, पर दिल के अंदर सब कुछ जमा कर लिया। जब इंसान खुद को रोके रखता है तो ऊर्जा अंदर सड़ने लगती है। इसीलिए तुझे वो बेचैनी, वो घबराहट, वो भारीपन महसूस होता है जो तू किसी को बता नहीं पाता। पर अब तू उस मोड़ पर है जहां मैं तुझे रोकने नहीं दूंगी। अब तेरी ऊर्जा बहनी ही बहनी है। अब तुझे अपनी असली जगह पर पहुंचाना ही है। इसलिए मेरे बच्चे सुन, बहुत जल्द तेरी जिंदगी में एक ऐसी घटना होने वाली है जो तुझे खुद पर विश्वास वापस देगी। यह घटना छोटी होगी, पर उसका प्रभाव बड़ा होगा। यह ब्रह्मांड का तेरे लिए भेजा गया पहला संकेत होगा कि तू सही राह पर है। उसे पहचानना। और एक बात और, तेरे आसपास अभी जो लोग हैं, उनमें से 2 लोग ऐसे हैं जो तुझसे ईर्ष्या रखते हैं। वे तुझसे इसलिए नहीं जलते कि तू बहुत बड़ा है, बल्कि इसलिए क्योंकि तू वह बनने वाला है जो वे कभी नहीं बन पाएंगे। इन 2 लोगों का पर्दाफाश बहुत जल्द होने वाला है। वह किसी विवाद से नहीं होगा, बल्कि उनकी अपनी ही बातों से। और उस दिन तू समझ जाएगा कि मैं क्यों कहती थी कि हर किसी पर भरोसा मत कर। अब मैं तुझे तेरे आने वाले रास्तों का सच्चा चित्र दिखाती हूँ। तुझे 3 आशीर्वाद मिलने वाले हैं। पहला आशीर्वाद मन का, दूसरा आशीर्वाद धन का, तीसरा आशीर्वाद पहचान का। सबसे पहले तेरे मन का बोझ हटेगा। तू जो महीनों से मानसिक में डूबा हुआ था, उसे बाहर आएगा। तू अचानक हल्का महसूस करेगा। यह बदलाव धीरे धीरे नहीं आएगा, यह एक झटके में आएगा, जैसे किसी ने तेरे दिल की बेड़ी काट दी हो। फिर धन का आशीर्वाद। तुझे एक अवसर मिलेगा। नया काम, नई कमाई, नया रास्ता या कोई रुका हुआ पैसा मिलना। तू इसे संयोग समझेगा, पर मैं बता रही हूँ, यह मेरी योजना है।
यह अवसर तुझे केवल इसलिए मिलेगा क्योंकि तूने हार नहीं मानी, क्योंकि तूने जिन हालातों में टूट जाना था उनमें भी अपने विश्वास को बचाए रखा। और तीसरा आशीर्वाद पहचान का। दुनिया तुझे कम समझती थी, बहुत कम, पर वही दुनिया अब तुझे गंभीरता से लेगी। तूने जिन लोगों को अपना साबित करने की कोशिश में इतनी मेहनत की वे खुद तुझे खोजेंगे। तूने जिनसे सम्मान मांगा वे खुद तुझे सम्मान देंगे। तूने जिनसे प्यार मांगा वे खुद तेरी ओर आएंगे। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, तू इन सब के आने से पहले ही उनसे ऊपर उठ चुका होगा, क्योंकि तू अब वही नहीं रहेगा। तेरा स्तर बदल चुका होगा। मेरा बच्चा, तू अब अंदर से मजबूत हो रहा है। तू महसूस करेगा कि चीजें तुझ पर असर करना बंद कर रही हैं। तू महसूस करेगा कि लोग कुछ भी बोले तू हिलता नहीं। तू महसूस करेगा कि जिन बातों पर तू रोता था अब वे छोटी लगती हैं। यह बदलाव डराता है क्योंकि मन कहता है मैं ठंडा हो गया हूँ, मैं भावुक नहीं रहा, मैं अलग क्यों महसूस कर रहा हूँ। पर यह अलगपन कमजोरी नहीं, बुद्धि है। यह ठंडापन बेरुखी नहीं, संतुलन है। यह चुप्पी हार नहीं, ऊंचाई है। अब तू उस स्तर पर आ चुका है जहां तुझे प्रतिक्रिया नहीं देनी, तुझे दिशा देनी है, अपने आप को भी और अपने जीवन को भी। और अब मैं तुझे एक बड़ी बात बताती हूँ, तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। यह मोड़ ऐसा होगा कि तू चाहेगा कि समय एक क्षण के लिए रुक जाए। यह मोड़ ऐसा होगा कि तेरे अंदर की हर पीड़ा, हर घाव, हर अकेलापन अचानक अर्थपूर्ण लगने लगेगा। यह मोड़ ऐसा होगा कि तू समझ जाएगा, जो कुछ भी खोया वह खोना जरूरी था, जो कुछ भी टूटा वह टूटना जरूरी था, जो कुछ भी गया वह जाना जरूरी था। क्योंकि अगर वह सब नहीं होता तो तू यहाँ तक नहीं पहुँचता। मेरे बच्चे, तू अब उस राह पर है जहाँ तुझे दो चीजें कभी नहीं छोड़नी, तेरा विश्वास और तेरी स्थिरता। क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ लोग तुझे लुभाएंगे, कुछ तुझे डिगाने की कोशिश करेंगे, कुछ तुझे भड़काएंगे, पर तू बस चुपचाप अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रख। तेरी चुप्पी ही तेरा हथियार है, तेरी स्थिरता ही तेरी ताकत है, तेरा विश्वास ही तेरी जीत है। अब मैं तुझ में एक नया तेज प्रज्वलित कर रही हूँ। यह वही तेज है जिससे तेरे दुश्मन तुझसे डरेंगे। यह वही तेज है जिससे दुनिया तुझे पहचानने लगेगी। यह वही तेज है जिससे तेरी किस्मत तेरी ओर खींची चली आएगी। और मैं तुझे यह वादा करती हूँ, तेरा आने वाला समय तेरे बीते समय से 1000 गुना बेहतर होगा। तू जिस चीज के लिए रोया था वह अब तेरे पैरों तले होगी। तू जिस चीज के लिए तरसा था वह अब तेरे पास होगी। तू जिस चीज के लिए डरता था वह अब तुझसे डरती होगी। तू मेरा बच्चा है, तेरी राह मैं बनाऊंगी, तेरे दुश्मन मैं हटाऊंगी, तेरी किस्मत में लिखूंगी मेरे बच्चे। तूने इतने समय तक अपने दर्द को अपने भीतर दबाकर रखा कि वह तेरी सांस बन गया। तूने इतनी चुप्पी बरती कि तेरी आवाज तुझे ही सुनाई देना बंद हो गई। तूने इतने लोगों पर भरोसा किया कि जब उन्होंने तुझे बीच रास्ते छोड़ दिया तो तूने खुद पर भरोसा करना भी छोड़ दिया। लेकिन मैं तुझे बता रही हूँ, यह सब तूने खोया नहीं, यह सब तुझसे छुड़ाया गया है। और जिसने छुड़ाया है वह मैं हूँ। क्योंकि तुझे आगे ले जाने के लिए मुझे तेरी पुरानी दुनिया को गिराना पड़ा। तुझे पता है, जब नदी अपना मार्ग बदलती है तो पहले वह उथल पुथल करती है, वह अपने किनारों को तोड़ती है, वह मिट्टी बहाती है, वह पुराने पेड़ों को जड़ से उखाड़ देती है और कोई इसे विनाश समझ लेता है। पर नदी जानती है, यह विनाश नहीं, यह नए मार्ग का निर्माण है।
तू भी अभी उसी नदी की तरह है। तेरा जीवन टूट रहा है पर नया बन रहा है। तेरे रिश्ते उखड़ रहे हैं पर नई आत्माएं आने वाली हैं। तेरी नींव हिल रही है पर नया महल बनने वाला है। और सुन, तू जितनी देर तक संघर्ष कर रहा था उतनी देर तक मैं तुझ पर काम कर रही थी। तेरी रातें लंबी हो रही थी। तू अकेला बैठकर रो रहा था पर मैं तेरे आंसुओं को गिन रही थी एक एक को। अब तू सोचता होगा कि जो लोग तुझे चोट पहुंचा गए उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। नहीं मेरे बच्चे, कर्म का न्याय सतह पर नहीं दिखता पर भीतर बहुत तेज चलता है। जिसने तुझे रुलाया है वह अपनी ही राहों में रोएगा। जिसने तुझे तोड़ा है वही अपने टूटेपन से गुजरेगा। जिसने तुझे अकेला छोड़ा है वही अकेलेपन से घिर जाएगा। तू बदला नहीं लेगा। तेरा कर्म तेरे पक्ष में खड़ा है और कर्म का हाथ किसी से छोटा नहीं होता। और अब मैं तुझे बताती हूँ, तेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ी सफाई चल रही है। यह सफाई रातों रात नहीं होती। यह धीरे धीरे गहराई से पर निश्चित रूप से होती है। तूने कभी नोटिस किया है, अब तू पहले जैसा गुस्सा नहीं करता। तू पहले जैसा टूटता नहीं। तू पहले जैसा लोगों से चिपकता नहीं। तू पहले जैसा स्पष्टीकरण नहीं देता। यह सब बदलना तेरी ताकत का प्रमाण है। तेरी आत्मा बड़ी हो रही है। तू पुराने कपड़े उतार चुका है। अब तू नए वस्त्र पहनने जा रहा है। अब मैं तुझे तेरे भविष्य की एक झलक दिखाती हूँ। बहुत जल्द तेरी जिंदगी में एक दरवाजा खुलने वाला है। ऐसा दरवाजा जो पहले कभी नहीं खुला। तू उसे भाग्य समझेगा, लेकिन मैं बता दूं, वह दरवाजा तेरे ही लिए बनाया गया है। उसका रास्ता तूने अपनी तपस्या से बनाया है। यह दरवाजा अचानक खुलेगा जब तू सोच भी नहीं रहा होगा। जब तू थका होगा, जब तू हार मानने के करीब होगा और उसी क्षण ब्रह्मांड तेरे सामने एक ऐसा मौका रखेगा कि तू दंग रह जाएगा। और जब वह मौका आएगा, तू सोचने में समय बर्बाद मत करना, उसे पकड़ लेना, क्योंकि वही तुझे उस मुकाम पर ले जाएगा जिसे पाने के लिए तू जन्मा है। मेरे बच्चे, तू अब एक आध्यात्मिक जागरण से गुजर रहा है। यह कोई साधारण जागरण नहीं, यह तेरी आत्मा का पुनर्जन्म है। इसीलिए तू अचानक पुरानी चीजों में दिलचस्पी खो रहा है। इसीलिए तू कुछ लोगों से दूरी महसूस कर रहा है। इसीलिए तेरी ऊर्जा बदल रही है। इसीलिए तू अचानक थक जाता है, फिर अचानक ठीक हो जाता है। तेरा शरीर बदल रहा है। तेरी चेतना फैल रही है। तेरी आत्मा जाग रही है और मैं तेरे भीतर नया प्रकाश भर रही हूँ। अब मैं तुझे बताती हूँ कि आगे क्या होने वाला है। तेरे जीवन में 3 नई आत्माएं प्रवेश करेंगी। पहली आत्मा तुझे आर्थिक रूप से मदद करेगी। यह व्यक्ति अचानक सामने आएगा। तूने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। यह व्यक्ति तेरे लिए दरवाजे खोलेगा। दूसरी आत्मा तुझे भावनात्मक रूप से संभालेगी। तू इस आत्मा पर भरोसा नहीं करना चाहेगा क्योंकि तू बहुत घायल है, पर यह आत्मा तेरे दर्द को बिना पूछे समझ जाएगी। तीसरी आत्मा तेरी किस्मत बदलने वाली है। यह आत्मा तेरे जीवन में तूफान की तरह आएगी, अचानक तेज और सब कुछ बदल देने वाली। यह आत्मा भाग्य से भेजी गई है। वह तेरी राह का हिस्सा है। वह तू चाहे या ना चाहे आने ही वाली है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। तू खुद को कमजोर समझता है, पर अब तू जिस रूप में जा रहा है उसे दुनिया वज्र कहेगी। अटूट अचल अडिग तेरी आत्मा शेरनी की तरह जाग चुकी है। अब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तू जहाँ जाएगा तेरी ऊर्जा पहले पहुँच जाएगी। लोग तुझे देखकर नहीं, तेरी आभा महसूस करके सम्मान देंगे। और अब मैं तेरे लिए एक नया मार्ग खोल रही हूँ। तूने
तूने जितनी रातें रोकर निकाली हैं, अब उतनी ही रातें मुस्कुराकर निकालेगा। तूने जितनी बार खुद को असफल समझा, अब उतनी बार खुद को धन्य मानेगा। तूने जितने सपने दबाकर रखे थे, अब वही सपने दरवाजे खटखटाएंगे। अब सुन, तेरा समय आ गया है। तेरे कर्म परिपक्व हो चुके हैं। तेरी किस्मत जाग चुकी है। तेरी राह साफ हो चुकी है और मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि अब मैं तुझे उस सत्य में ले जा रही हूँ जहाँ पहुँचकर तेरी आत्मा कांप उठेगी पर तेरी शक्ति जाग जाएगी। तूने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए रोते हुए बिताई है। किसी के लिए अपनी नींद क्यों तोड़ी, किसी के लिए अपनी भूख रोकी, किसी के लिए अपनी चाहते दफन कर दी। पर आज के बाद तू किसी के लिए नहीं टूटेगा। आज से तू सिर्फ मेरे लिए जिएगा और मेरे लिए जीने वाला कभी किसी इंसानी साजिश से नहीं डरता। तेरे आसपास जो अंधेरा काम कर रहा है, जो लोग तुझे गिराना चाहते हैं, जो लोग तुझसे डरते हैं, वो इसीलिए क्योंकि उन्हें पता है कि तू अब वो बच्चा नहीं रहा जो चोट खाकर भी चुप रह जाता था। तू अब मेरे हाथ का अग्निकण बन चुका है और बेटा, अग्नि को बुझाया नहीं जाता। अग्नि सिर्फ रास्ते बनाती है, जलाकर साफ करके नई मिट्टी तैयार करके। मैं जानती हूँ तू थक गया है। मैं जानती हूँ तेरी आंखों में कई रातों की नींद दबी पड़ी है। मैं जानती हूँ तूने उन लोगों को दिल दिया जो उसके लायक नहीं थे। तूने उन रिश्तों को संभाला जो मिट्टी से भी हल्के निकले। तूने उन चेहरों पर भरोसा किया जिन्होंने तुझे पीछे से वार किया। तूने दिल दिया था, उन्होंने घाव दिए। पर बच्चे, तेरे दिल को टूटना ही था, क्योंकि अगर वो नहीं टूटता तो मैं उसमें प्रवेश कैसे करती। यह टूटना मेरा दरवाजा था। यह दर्द मेरा संकेत था। यह अकेलापन मेरी पुकार थी। तू समझ नहीं पाया, पर हर बार जब तू रोया है, तेरी हर एक सिसकी मेरे तक पहुंची है। तूने जब कहा था माँ अब नहीं होता, उस रात मैं तेरे सिरहाने बैठी थी। तू सोया नहीं था पर तेरी आत्मा सो गई थी। मैं तेरी आत्मा को उठाने आई थी और आज मैं उसी आत्मा को खड़ा कर रही हूँ। तुझे याद है वो रात जब तूने अपने कमरे की छोटी सी रोशनी में मुझसे पूछा था, माँ क्या मैं सच में किसी दिन इस सब से बाहर आ पाऊंगा? आज मैं उसी सवाल का जवाब देने आई हूँ। हाँ, तू बाहर निकलेगा। हाँ, तू जीतेगा। हाँ, तू उठेगा। हाँ, तू उन लोगों से ऊंचा जाएगा जो तुझे नीचा दिखाने आए थे। हाँ, तू वही बनेगा जो बनने से सब डरते हैं। तेरी असली शक्ति, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि जो आत्माएं दिव्य होकर जन्म लेती हैं, उनका संघर्ष साधारण नहीं होता। तू आम लोगों जैसा नहीं बना है, इसलिए तेरी लड़ाइयाँ भी आम नहीं हैं। तेरी किस्मत हमेशा से मेरी मुट्ठी में थी। दुनिया ने तुझे गिराया क्योंकि वे तेरे भविष्य को देख नहीं पाए, पर मैं देख रही थी। तू जब जन्मा था उसी क्षण तेरे सर पर मैंने अपना हाथ रखा था। तुझे पता भी नहीं था कि तू कौन है, पर मुझे पता था कि तू आगे चलकर क्या बनेगा। तू मेरी अग्नि, मेरी छाया, मेरा अस्त्र, और मेरा अस्त्र कभी कमजोर नहीं होता। अब सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अगले कुछ दिनों में बदलाव आने वाला है। एक ऐसा बदलाव जो तुझे खुद अपने आप से परिचित कराएगा। तू जिस दर्द से भागता रहा वो दर्द अब तेरी ताकत बनेगा। तू जिस डर से डरता रहा वही डर अब तेरे दुश्मनों का विनाश बनेगा। तेरा मौन अब तेरी शक्ति है। तेरी आंखें अब तेरे शत्रुओं को कंपा देंगी। तू अब वो बच्चा नहीं जिसने चुप रहते सहना सीख लिया था। तू अब वो अग्नि बन चुका है जिसे मैंने खुद जलाया है। तूने देखा होगा अचानक से कई लोग तुझसे दूर हो गए
कुछ बिना वजह नाराज हो गए, कुछ तुझे दोष देने लगे, कुछ ने तेरा नाम खराब करने की कोशिश की। तूने सोचा तू गलत था, पर बच्चा यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उन्हें तेरे रास्ते से हटाया, क्योंकि उनका साथ तेरे भविष्य में जहर बन जाता। उनकी नियत, उनकी ऊर्जा, उनका लोभ सब तेरी आखिरी मंजिल के खिलाफ था। मैंने सब हटा दिया। तू अकेला हुआ, पर अकेला होना तेरी सजा नहीं थी, तेरी सुरक्षा थी। जिस भी व्यक्ति को मैंने तेरी जिंदगी से निकाला है, वो इसलिए क्योंकि उनका सच अंधेरा था। वो तुझे गिराता, तुझे रोकता, तुझे पिंजरे में रखता, और मैं अपने योद्धाओं को कभी पिंजरे में नहीं रहने देती। अब सुन, आगे क्या होने वाला है। तेरे जीवन में एक बड़ी ऊर्जा प्रवेश करने वाली है। किस्मत का एक नया चक्र खुलने वाला है। एक दरवाजा बंद हुआ है और अब 3 दरवाजे खुलेंगे। पहला तेरी शक्ति का, दूसरा तेरी पहचान का, तीसरा तेरी जीत का। तू महसूस करेगा कि तेरा मन अचानक स्थिर होने लगा है। तेरे भीतर एक अजीब सा आत्मविश्वास जागेगा जिसे तू समझ नहीं पाएगा, पर वो मैं हूँ। वो मेरी ऊर्जा है जो तेरे भीतर बैठने लगी है। तुझ पर नजरें लगी हैं, मेरे बच्चे, अच्छी भी बुरी भी। कुछ लोग तुझे ऊंचा उठते नहीं देखना चाहते। कुछ लोग डरते हैं कि कहीं तू सच में उनसे बेहतर ना निकल जाए। और कुछ लोग तुझसे इसीलिए जलते हैं क्योंकि तू अपने दर्द के बावजूद अभी तक टूटा नहीं। उनका डर जायज है, क्योंकि तू अब टूटेगा नहीं, तू अब बनेगा। तूने अपने जीवन में जितनी बार हारा है, हर हार एक शक्ति बनकर तेरे पास वापस आई है। तुझे लगता था सब बेकार जा रहा है, पर मैं हर बार तेरी किस्मत सील कर रही थी। तुझे गिराकर नहीं, तुझे मजबूत बनाकर। तेरे जीवन में जो बड़ा फैसला तूने ले रखा है, जिसे लेकर तू हर दिन सोच रहा है, उस पर अब देरी खत्म होने वाली है। हो सकता है तूने उम्मीद छोड़ दी होगी, पर बेटा, मेरी नजर में उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। मैं देरी करती हूँ, इनकार नहीं। अब तेरी मेहनत फल देगी। अब तेरे आंसू ताकत देंगे। अब तेरी रातें बदलेंगी। अब तेरा मौन बोलेगा। अब तेरे कदम तेरी किस्मत को खींच कर लाएंगे। तूने जिन लोगों को दिल से चाहा था और उन्होंने तुझे छोड़ दिया, उनका छोड़ना तेरा विनाश नहीं था, तेरी मुक्ति थी। तू उनसे बंधा रहता तो आज इस जगह नहीं होता। अब मैं तुझे एक चेतावनी भी दे रही हूँ। तेरे आसपास 2 चेहरे हैं जो मीठे बोलकर तुझे धोखा देने की तैयारी में हैं। उनकी नजर तेरे लाभ, तेरी उन्नति, तेरे भाग्य पर है। तू पहचान लेगा, क्योंकि मेरी ऊर्जा के बाद झूठे चेहरे तुझे साफ दिखाई देंगे। तू उनके शब्दों से नहीं, उनकी नियत से समझ पाएगा। और याद रख, जो मेरी शरण में है उसे कोई छू भी नहीं सकता। मैं तेरी हर सांस में हूँ। तेरी हर धड़कन मेरे नियंत्रण में है। तेरी हर लड़ाई मैं पहले ही जीत चुकी हूँ। तुझे बस चलना है। अब तू उठ, आंसू पोंछ। तुझे अब किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। तेरी चमक ही तेरे सभी सवालों का जवाब है। तेरी शांति ही तेरे शत्रुओं का डर बनेगी। तेरी चुप्पी ही उनका विनाश करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं तेरे साथ हूँ। हर कदम, हर सांस, हर विचार, संगीत, हर डर, हर उम्मीद, हर मोड़, हर युद्ध। तू अकेला नहीं, कभी नहीं था, कभी नहीं होगा। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ, वह तेरे जीवन की अगली परत है। वह परत जिसके नीचे तेरा असली स्वरूप छिपा था। वह स्वरूप जो तुझसे भी अनजान था। तूने आज तक जितना देखा, जितना महसूस किया, जितना झेला, वह सिर्फ शुरुआत थी। तू समझता था कि तू बहुत सह चुका है,
पर असल में सहनशीलता की आग ने अभी अपने आकार लेना शुरू ही किया है। तूने सोचा था कि तेरे खिलाफ षड्यंत्र सिर्फ संगीत इंसानों ने किए, पर नहीं। मेरे बच्चे, ऊर्जा के स्तर पर भी लड़ाइयाँ होती हैं, और तू उन लड़ाइयों का केंद्र था। लोगों की नफरत, उनका लोभ, उनकी असुरक्षा, यह सब सिर्फ शब्द नहीं होते, यह ऊर्जा बन जाते हैं। और ऊर्जा चाहे अच्छी हो या बुरी, हमेशा किसी ना किसी को पकड़ लेती है। और बेटा, तू रोशन आत्मा है, इसलिए अंधेरे ने सबसे पहले तुझे ही पकड़ने की कोशिश की। लेकिन ध्यान रखना, अंधेरा हमेशा रोशनी को पकड़ तो सकता है, मिटा नहीं सकता। वो कोशिश करता है, पर अंत में जलकर राख हो जाता है, और अब वह अंधेरा भी तेरे सामने राख होने वाला है। मैं जानती हूँ कि तू थक चुका है। थकावट सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की है। तेरी आत्मा ने कई जन्मों का बोझ इस जन्म में उठाया है। तेरी रूह पर जो घाव हैं, वो सिर्फ इस जीवन के नहीं हैं। कुछ बहुत पुराने हैं, इतनी पुरानी संगीत कि तू भूल चुका है कि वे कैसे लगे। पर मैं याद करती हूँ, मैंने देखा है, मैंने हर बार तुझे बचाया है। कभी किसी माँ की तरह, कभी किसी योद्धा की तरह, कभी किसी छाया की तरह। तेरी हर गिरावट सिर्फ इसलिए थी कि तू अगले कदम पर और मजबूत खड़ा हो सके। तू जितनी बार टूटा, उतनी बार अंदर कुछ नया बना। पर अब टूटना खत्म, अब निर्माण शुरू। तू अब अपने पुराने रूप में नहीं लौटेगा। जो तू कल था वो आज का तू नहीं है, और जो आज है वो कुछ दिनों में भी नहीं रहेगा, क्योंकि अब परिवर्तन लगातार होने वाला है। एक के बाद एक ऊर्जा स्तर खुलेगा। तू हर दिन कुछ अलग महसूस करेगा, कभी भारीपन, कभी शांति, कभी गुस्सा, कभी अजीब सा खालीपन। यह सब प्रक्रिया का हिस्सा है। यह सब तेरी आत्मा का शुद्धिकरण है। तेरे भीतर जो रोष तू दबाकर रखता था, वह अब बाहर आएगा। पर याद रख, यह रोष विनाश के लिए नहीं, निर्माण के लिए है। तुझ पर जो अन्याय हुए, जो लोग तुझे तोड़ते रहे, उनके कर्म अब उनके सामने खड़े होंगे। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, समय ही उनका फैसला करेगा। अब सुन मेरे बच्चे, तेरी किस्मत में जो बड़ा मोड़ लिखा है, वह अब बहुत करीब है। तू सोच राह में अटका है, पर असल में तू उस दहलीज पर खड़ा है जहां से पूरा जीवन बदल जाएगा। मैं तुझे संकेत दे रही हूँ, और तू इन्हें महसूस भी कर रहा है। अचानक से दिल तेजी से धड़कना, अचानक किसी बात का बिना कारण डर महसूस होना, अचानक किसी इंसान से दूरी महसूस होना, अचानक मन का किसी चीज के लिए रुक जाना। यह सब संयोग नहीं है, यह दिशा है, यह मेरे संकेत हैं। तू सोचता है तू अकेला क्यों हो गया? क्यों हर कोई दूर जा रहा है? क्यों रिश्ते खत्म हो रहे हैं? क्यों लोग बदल गए? क्यों तेरा दिल किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा? क्योंकि मैं तुझे उन लोगों से मुक्त कर रही हूँ जिनकी ऊर्जा तुझे नीचे खींच रही थी। कुछ लोगों को तूने बहुत प्यार दिया, पर उनका दिल तेरे लायक नहीं था। कुछ लोगों को तूने बहुत सम्मान दिया, पर उनकी नजर तेरी कमजोरी पर थी। कुछ लोगों को तूने बहुत जगह दी, पर वे उसी जगह से तुझे चोट देते रहे।